लगता है कि जो हमने जब से 1064 हमारी हेल्पलाइन चालू की है, ये हमारा 1064, ये 24 जून 2020 को सीएम साहब द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इसका मेन मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए खेरवाड़ा का कोई परिवादी है, उससे किसी सरकारी कर्मचारी ने पैसा मांगा, उसको पता नहीं रहता है कहाँ जाए, एसीबी का ऑफिस कहाँ है, अगर उदयपुर में आ गए तो कौन तो अधिकारी है, किससे मिलेंगे, और कहाँ जाना, एड्रेस भी कभी कभी पता नहीं रहता है। तो उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन चालू की है, इसका 1064। कोई भी अगर इस पर कॉल कर लेगा तो इमिडिएटली हमारे अधिकारी उनसे बात करेंगे और उनको गाइड करेंगे कहाँ आना है, कहाँ जाना है। कभी कभी अधिकारी खुद ही उनके पास पहुंच जाएंगे, खुद ही उनके पास पहुंच के ट्रैप कर लेंगे। अभी जैसे चिड़ावा में किया था हमारे टीम ने, वहाँ से फ़ोन आया तो हमारे जयपुर से टीम चिड़ावा पहुंच गई, वहीं वेरिफिकेशन करें, वहीं ट्रैप किया। तो जैसे हम ज़्यादा एक्सेसिबल हुए, लोगों का विश्वास बढ़ा, और एसीबी, राजस्थान एसीबी अभी ने पहले से ही बड़े बड़े कार्रवाई की है, तो अब थोड़ा इनकी कंटिन्यूटी ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा रेगुलरिटी हो गई है। इसमें सबसे बड़ा कारण है पब्लिक सामने आ रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं। जितने भी ट्रैप है जो पब्लिक सामने आके शिकायत करने के बाद ही ट्रैप हुआ है, मुझे लगता है कि ये कुछ कारणों से हुआ है। प्लस सरकार की भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो हम कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से लागू करें। कोई भी परिवादी आता है, परिवादी का ट्रैप भी करते हैं। उसके बाद अभी सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है, एक ये आदेश है, इसमें ये लिखा है कि जो भी परिवादी ट्रैप करने आया, उसका जो वाजिब काम है, लीगल काम है, उसको विभाग को करना पड़ेगा, और हमें एसीबी अधिकारियों को भी उनका पीछा करके काम कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके संबंधित अभी भी 4 दिन पहले होम सेक्रेटरी साहब ने सब विभागों की मीटिंग ली थी। अब हाईएस्ट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग होती है कि जिसने ट्रैप कराया उसका काम हुआ ही नहीं हुआ है, उसकी मॉनिटरिंग होम सेक्रेटरी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है उनके लेवल पे होती है। जिसमें अभी पिछले 4 दिन पहले उन्होंने हमारे अधिकारियों की, सब विभागों के अधिकारियों की मीटिंग लेके हर ट्रैप का इन्होंने वो पूरा लेखा जोखा लिया था। जिसने ट्रैप किया उसका काम हुआ है नहीं हुआ है। मुझे लगता है इन सारे जो प्रोएक्टिव मेजर्स है सरकार की तरफ से प्लस एसीबी की तरफ से, इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ा, लोग सामने आ रहे हैं, और हमारी टीमें अच्छे काम कर रही है। पूरा टीम का मोरल अच्छा है, और डीजी साहब, सोनी साहब के नेतृत्व में सारे टीमें अच्छे काम कर रहे हैं, चल रही है। हम दूसरे जो जिन जिन स्टेट्स में ये लागू है, सीबीआई में लागू है, उनकी उनकी मॉडलिटीज हम समझ रहे हैं। उसके बाद इसमें डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन पॉजिटिवली कुछ होगा इसमें इस साल में। एक वो कोर्ट वाला तो हो सकता है सर, जिसमें वो इसके लिए हमें क्या जुडिशरी से बात करनी पड़ेगी, जुडिशरी से हम आगे बात करके उस तरह से भी हम करेंगे आगे। जो यहाँ का है सारे यूपीसीआई और दूसरे जो जितने भी संगठन हैं उनके तरफों से मीटिंग है आपकी, क्या मेन मकसद यही है कि जो जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई माइन ओनर है, कोई ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाला है, कोई होटल चला रहा है, कोई भी ये जो इस तरह के व्यापार में ये लोग जुड़े हुए हैं, इनके अलग अलग सरकारी विभागों से काम पड़ता है, और बहुत बार बहुत परेशानी इनको होती है। जीएसटी हो गया, माइनिंग डिपार्टमेंट हो गया, या प्रशासन हो गया, कहीं पुलिस हो गया। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो हम इनको बताना चाह रहे हैं कि इस तरह के किस तरह से आप एसीबी की मदद ले सकते हैं। कोई सीधे रिश्वत मांगे तो हम ट्रैप कर सकते हैं, कभी कभी ये ट्रैप नहीं कराना चाहते किन्हीं कारणों से, लेकिन हमें सूचना दे सकते हैं कि साहब कौन तो बड़ा अधिकारी है, उनके कौन दलाल है, किस तरह से पैसा लेते हैं। या तीसरा, कहाँ गड़बड़ चल रही है, कोई कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ चल रही है, वो सूचना दे सकते हैं। या किसी अधिकारी ने बहुत सालों से बहुत पैसे कमा लिया और बहुत प्रॉपर्टी बना लिया, ठीक है, आय से अधिक संपत्ति, जो इसकी जो वैध आय है उससे ज़्यादा संपत्ति बना ली, वो पब्लिक नॉलेज में उस तरह की सूचना दे सकते हैं। तो हम एसीबी के अधिकारी, हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मिल के उनकी सुनना, और इनकी कोई डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम्स है या हमारे मदद कैसे ले सकते हैं, किन विभागों में ज़्यादा भ्रष्टाचार है, या कोई एक सीक्रेटली देना चाह रहे हैं, तो हमारी एक तरह से उनको बताना कि, और उसके बाद हमने ये जो इनका जो काम है रुकेगा नहीं, और सरकार कितना सीरियस है, हम लोग कितना सीरियस है, ये एक बार इनको बताने के लिए हमने एक सिंबॉलिक मीटिंग है। वैसे आप जैसे आपके थ्रू हम बता रहे हैं, इससे पब्लिक को पता चलेगा, एसोसिएशंस को बताएंगे, उनके मेंबर्स को पता चलेगा,
बेसिकली हम चाहते हैं कि सबको पता रहे और हमारे सामने आए और कोई रिश्वत जब भी मांगे उनको पकड़ाए और अपने काम भी अगर हमारी मदद से कराए। अवेयरनेस प्रोग्राम से कितना फायदा हुआ है? अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे अभी जैसे आपके कोई भाई हो, ठीक है, उससे कोई पैसा मांगे, अब उसको पता नहीं रहता कहाँ जाना है, किसी भी ऑफिस का एड्रेस कहाँ वो मिलेगा, आम आदमी को जनरली कम पता रहता है। तो इससे हमें 1064 है, ये इसको पॉपुलरिज्म इसलिए कर रहे हैं, जैसे पुलिस में करते हैं ना साहब, कुछ भी होता है 100 नंबर पर कॉल कर दो, ये हमारी 100 नंबर मान लो आप। इस पे कॉल करते हैं कि हमारे अधिकारी आपको गाइड करेंगे क्या करना है, कहाँ जाना है, आपके नाम सीक्रेट रखेंगे, ठीक है। और कभी कभी बहुत लोग हमसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग जयपुर में होती है और वहाँ कभी कभी साहब हमें इनके नंबर दे दो, इनसे बात करा दो, तो हम बात कर लेते हैं। कभी कभी वो लोकल यूनिट के ऊपर उनको विश्वास नहीं रहता है तो हम बाहर से टीम भेज देते हैं, ठीक है। जैसे अब झुंझुनू में ट्रैप हुआ तो हम जयपुर से भेज दी, और माधोपुर के ट्रैप है हमने कोटा से भेज दी, तो इस तरह से, और बांसवाड़ा के ट्रैप है उदयपुर से भेज दी। तो इस तरह से वो जिस तरह से हमारी मदद चाहते हैं उस तरह से हम उनको मदद करते हैं। इस अवेयरनेस से हमें लगता है कि ये धीरे धीरे और जितना अवेयरनेस बढ़ेगी उतना उतना ज़्यादा ट्रैप्स होंगे। इसके अलावा जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, अगर करप्ट अधिकारी को पता चला है कि सर मेरी शिकायत इतना आसानी से हो सकती है, उनमें भी डर बैठेगा। सर अमूमन लोग ये सोचते हैं कि रिश्वत और हर तरह की शिकायत हो सकती है। रिश्वत इन बोथ काइंड एंड कैश, कोई पैसा लेना भी रिश्वत है, कोई अगर मोबाइल मांग ली, गाड़ी मांग ली, कोई अगर चीज़ें मांग ली, वो भी रिश्वत ही है, ठीक है, उसमें भी कार्रवाई होती है। सर जैसे यहाँ पर गए मॉनिटरिंग रहती है उसकी सर? नहीं तो सब विभागों में मॉनिटरिंग रहती है, वो हम बताते थोड़ी है, जब पकड़ में जाते तब आपको पता चलता होगा, ठीक है। सब विभागों में मॉनिटरिंग रहती है और अभी पब्लिक की शिकायतें भी बहुत आ रहे हैं हमारे पास। सर रेशियो कितना बढ़ा? 1064 लॉन्च करने के बाद कितना रेशियो बढ़ा? नहीं, हम रेशो से ज़्यादा काफ़ी बड़े हैं हम। आप देखिए पिछले साल हमारे करीब 309 ट्रैप थे, ठीक है। इस साल 3 महीना कोरोना का समय था, कोरोना का समय तो छोड़ दो, कोरोना का समय में तो अधिकारी भी नहीं थे और सारे लॉकडाउन था और पब्लिक भी ऑफिसों में नहीं जा रहे थे। उसके 3 महीना पूरा आप ज़ीरो मान लो, उसके बावजूद इस बार हम 310 के ऊपर ट्रैप किया। मतलब जून महीने के बाद बहुत ट्रैप हुए, मतलब एक एक महीने में 47, 47, 46 इस तरह के ट्रैप हुए और बड़े बड़े ट्रैप हुए। यूनिवर्सिटी के वीसी पकड़े गए, कलेक्टर पकड़े गए, दिल्ली में आधार के जो एडीजी थे वो पकड़े गए, तो और एडिशनल एसपी लेवल तक पकड़े गए, एडीएम तक पकड़े गए, तो बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं इसमें। और हमारे अधिकारी पकड़े गए, हमारे एसीबी के अधिकारी भी पकड़े गए, क्योंकि वो भी इसी तरह के काम कर रहे थे। तो हमारा यही है कि जो हमारे अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो जो गलत कर रहे हैं, हमारे पास रिश्वत मांगने की सूचना आती है तो हम कार्रवाई करते हैं। नहीं मिलने का वो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन अमूमन मिल जाती है। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है और ऑलमोस्ट सब केसों में ऑलमोस्ट मिल जाती है। कुछ कारणों से नहीं मिलते तो भी हमारे पास ऑप्शन रहता है, उसमें और थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके वापस हम मांग सकते हैं। हम बहुत बार हम करते हैं, सीवीसी को भेजते हैं हम, उसके अलग प्रोसीजर है। अगर हमारे पास और एविडेंस मिल गया उस केस में तो उसके बाद वापस हम मांग सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बार अभियोजन स्वीकृति मनाही हो गई, अगर एविडेंस एक्स्ट्रा मिले तो वापस रिक्वेशन किया जा सकता, वापस दिया भी जा सकता है। ऐसे केसेस हुए भी है पहले। काम है पुलिस का हो, एसीबी का हो, ये तो मैटर ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। हमें दो लोगों को कम्युनिकेशन करना पड़ता है। एक तो जो भ्रष्ट अधिकारी के उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। दूसरे पब्लिक जो विक्टिम्स है उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आसान रास्ता है कि आप 1064 पे कॉल करो, हमारे यहाँ यूनिट के ऑफिस पे आके मिलो, या जयपुर में हेडक्वार्टर में आके हमसे मिलो। तो ये अगर इनको ये विश्वास हो जाए हमारे काम हो जाएगा, और भ्रष्ट अधिकारी को ये विश्वास हो जाए कि मेरी शिकायत हो जाएगी तो 100% पक्की कार्रवाई होगी और उसमें तकलीफ़ है, तब हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर मान लो इस कम्युनिकेशन से, अगर इस अवेयरनेस से पैसे खाने वाले कम हो जाए तो पब्लिक का काम आसान हो जाएगा। तो इस अवेयरनेस से काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास तक नहीं आते। बहुत बार मान लीजिए बड़ा ट्रैप हुआ, उसके बाद उस दिन हम देखते हैं कि दूसरे अधिकारी हमारे यहाँ अगर वेरिफिकेशन चल रहा है, उस दिन ट्रैप होता नहीं, उस दिन पैसा नहीं लेते। तो धीरे धीरे अवेयरनेस से और कार्रवाई से और लोग सामने आने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सर आप पहले उदयपुर में रहते हो? तो बहुत मिस करता हूँ, इसलिए आया हूँ उदयपुर।
आप लोग मिस करते हो नहीं करते हो? नहीं, उदयपुर ने जितना प्यार दिया है वो तो मुझे लगता है कि हमें हमारे जो प्रॉब्लम के टाइम था, एक तरह से अपने फैमिली मेम्बर को जिस तरह से संभल देते, जिस तरह से मतलब सहारा देते, जिस तरह से प्यार देते, उस तरह से मुझे पूरा उदयपुर शहर, उदयपुर ज़िला और पूरा मेवाड़ ने दिया है। तो इसके लिए मैं हमेशा ज़िंदगी में हम हमारी टीम कभी भूल नहीं सकते। तो अभी भी हम लोग, हमारी पूरी टीम है, अब बाहर आने के बाद 7 साल जेल में रहने के बाद भी अच्छे जोश के साथ काम कर रहे हैं। उसका एक कारण ये है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। सर भ्रष्टाचार को क्या मैसेज देना चाहिए? पैसे मत मांगो, अगर शिकायत होगी तो पकड़े जाएंगे, यही और क्या मैसेज है। नाम ही काफी है सर। आप कह रहे हैं सर उदयपुर को लेके, तो अगर उदयपुर वालों का बस चले ना तो हर बंदा आप पे एक पिक्चर बना देगा। सच बता रहा हूँ, इतने सारे गॉसिप। नहीं, हमारे जो जब भी अधिकारी है ना, अधिकारी वो दिखता है, लेकिन सारे काम हमारी पुलिस फोर्स करती है, हमारे सिपाही करता है। अब जितने एसी में इतने बड़े ट्रैप हो रहे हैं, आप देखो जब भी ट्रैप होता है, ट्रैप पे शुरुआत की वेरिफिकेशन में हमारा एक सिपाही जाता है। ठीक है, सिपाही कभी कभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन साथ में रहते, वो साथ में खाना खाते, साथ में सोते। एक तो हमारे सिपाही ने उस ट्रैप पे कहीं लीक नहीं किया, सबसे बड़ी बात, इतने बड़े अधिकारी के भी ट्रैप था। दूसरा, उस परिवादी को इसने मिसगाइड नहीं किया। वो तो कह सकता है कि अरे तो क्यों परेशान हो रहे हो, छोड़ दो, इस तरह से कह दे तो परिवादी, वो हमारे परिवादी चले जाता है। लेकिन हमारे पूरे सिपाहियों ने उसको इंटीग्रिटी बना के रखते और ट्रैप के टाइम में भी अच्छा मेहनत करते, इसलिए तो इतने ट्रैप होते हैं। तो पुलिस पूरा है क्या, पूरा एक तरह से एक मशीन टाइप है, उसमें हर पार्ट इम्पोर्टेंट है। जितना एक सीनियर ऑफिसर इम्पोर्टेंट है, जितना कोई आईपीएस ऑफिसर इम्पोर्टेंट है, उतना एक एडिशनल एसपी है, इंस्पेक्टर है, एएसआई, कांस्टेबल, सारे इम्पोर्टेंट है। ये सब हम मिल के करते तभी तो इतने ट्रैप हो पाते, तो इतने काम हो पाता है। तो इसीलिए जो जो मुझे प्यार मिला उसके पीछे हमारे पूरा फोर्स का पूरा मेहनत है, और उनकी पूरा क्रेडिट तो वो है। मैं खुद ही हमारे फोर्स के फ़ैन हूँ मैं। आप कल 3 से 5 यहीं ऑफिस में बिराजेंगे। आपसे आग्रह है कि एक बार अपने सारे चैनल्स में जो भी अखबार है उसमें ये सूचना आप प्रसारित करें। कोई भी उदयपुर शहर में संभाग से भ्रष्टाचार रिलेटेड कोई सूचना देना चाह रहा है या कोई शिकायत करना चाह रहा है, तो साहब कल कोई पैसे मांग रहे, तो 3 से 5 बजे आके साहब यहीं ये इन्हीं के ऑफिस में मिल सकते हैं। एसीबी ऑफिस में इसको आप भास्कर पत्रिका भी छाप देना और आप लोग भी चला देना 3 से 5। जैसे पुलिस की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की हमारी रैंकिंग नहीं हो सकती है, कारण क्या है कि हमारी तो मेनली जैसे परिवादी जैसे आते हैं ना उसके हिसाब से है। आप और दूसरा, हमारे काम को आप वो नहीं कर सकते हो, जैसे आप उसका आंकलन इस तरह से नहीं कर सकते हो रैंकिंग से। कारण क्या है कि आप मान लीजिए 50 छोटे ट्रैप है, एक यूनिट ने कर दिया, उसके बजाय एक बड़ा ट्रैप कर दिया, तो बड़ा ट्रैप का इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो हम उसको आप कैसे क्वान्टिफाई करोगे? ठीक है, तो बेसिकली यही है कि जो भ्रष्टाचारी को अगर डर लगे, आम आदमी को विश्वास हो, वही हमारे आंकलन है। उसको हम इस तरह के नंबर्स में हम ला नहीं सकते। थैंक यू।